हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ फेबुलस 5 वीडियो सीरीज कि जो है लाइफ बैलेंस। लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है? लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें जिंदगी में बैलेंस की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ एक एक्सट्रीम तक नहीं होती। सब कुछ प्लस में नहीं होता या सब कुछ माइनस में भी नहीं होता, और इसीलिए जिंदगी को हमें हमेशा बैलेंस में रखने की जरूरत है। अगर हम जिंदगी में कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, हमें वो स्ट्रेस निकालना भी पड़ता है, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेना जरूरी है उतना ही स्ट्रेस निकालना भी जरूरी है। हम दोस्तों हमेशा पैसे के लिए भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे जिंदगी की मेजर नेसेसिटी है। लेकिन अगर हम पैसे के लिए भागते हैं तो उस पैसे को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। और दोस्तों अगर हम ज्यादा चैरिटी करना चाहते हैं तो क्या है, हाँ हमारा इंटेंशन अच्छा है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपके खुद के पास पैसा नहीं होगा या आप जो देना चाहते हैं वो आपके पास नहीं होगा तो आप किसी को कैसे दे पाएंगे? कुछ देने से पहले आपके खुद के पास भी तो वो होना जरूरी है। और इसीलिए अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं तो जो भी आप चैरिटी करना चाहते हैं पहले आपको अपने पास वो ज्यादा रखना होगा, चाहे वो पैसे हो, कपड़े हो, आपकी खुद की कोई सर्विसेज हो या जो भी हो। और पैसे की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो पैसे तो बहुत सारे कमा लेते हैं लेकिन कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाते। जिंदगी में जैसे मैंने कहा कि वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप पैसे कमा रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन उस पैसों से अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, अपना टाइम अपना फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, कि जिससे आप कहीं पर वैकेशन पे जा सकते हैं, कि जो पैसे आपने इकट्ठा किए हैं उसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि जिंदगी में अगर पैसे की इंपॉर्टेंस ना होती, पैसे होते ही नहीं, तो आप क्या करते? मतलब जिंदगी में हमें हमारा पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने हम लोगों के साथ ज्वाइन होते जाते हैं, हमारी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारी ड्यूटीज बढ़ती जाती है। लेकिन उन ड्यूटीज को बैलेंस करने के लिए जिंदगी में हमारा पर्पस होना बहुत जरूरी है। ये पर्पस ऐसा होता है कि जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, हमारी रिटर्न की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, सिर्फ हम हमारा पर्पस फुलफिल करते हैं जिससे हमें और ज्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ को बैलेंस कैसे करना। जैसे कि जब सुबह अलार्म बजता है तो हम इतना जल्दी से उठते हैं और खाना खाते हैं और नाश्ता करते हैं, नहा धो के काम के लिए निकल जाते हैं। हम वो टाइम कभी एंजॉय नहीं कर पाते, और वो जो एक स्ट्रेस लेकर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो पूरा दिन हम हैवी रहते हैं, हमें भार फील होता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप अलार्म सेट करो तो 20 मिनट थोड़ा अर्ली सेट करो, कि जिससे आप जब अलार्म बजे तो उसे बंद करके थोड़ा आराम से उठ पाए, एक शांति फील कर पाए। और जहां पर सुबह शांति फील करने की बात आती है तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि जब आप सुबह उठते हो तो उसके बाद 5 या 10 मिनट मेडिटेट करो, क्योंकि ये मेडिटेशन ऐसा पावर है कि जो आपको इतना शांति देगा, इतना खुशी देगा कि आप अपने काम के लिए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा सकते हो, और आपका पूरा दिन कैसे हंसते खेलते निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जैसे एक योद्धा एक शील्ड लेकर वॉरफील्ड में जाता है, वैसे ही एक इंसान जब मेडिटेशन करता है तो वो भी एक शांति और खुशी का एक जो शील्ड होता है वो लेकर उस दुनिया में जाता है कि जहां पर कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी आने की संभावना होती है। दोस्तों मैं ये रेकमेंड करता हूं कि जितना आप अपने काम के लिए कुछ रिसर्च और करते हो या कुछ भी न्यूज देखते हो तो उसके साथ साथ उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी फिक्शन स्टोरीज पढ़ो, फिक्शन नॉवेल्स पढ़ो, क्योंकि जब भी एक इंसान फिक्शन पढ़ता है तो उसका राइट ब्रेन बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिव होता है और वो क्रिएटिविटी बढ़ाता है। तो जब भी हम वो लॉजिकल ब्रेन को बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे क्रिएटिव ब्रेन को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं ये एक और चीज भी रेकमेंड करता हूं कि आप पूरे दिन में थोड़ा सा वक्त निकालें अपनी हेल्थ के लिए। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कहीं पर वॉक के लिए जा सकते हैं, कि जिससे आपका बॉडी जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपका माइंड अच्छा रहेगा। और बॉडी और माइंड का वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरे दिन में जो भी करते हैं उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि अलग अलग जगह से हमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मिलती रहती है। और पूरा दिन हम बहुत सारी देर तक
कभी कभी ये भी सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूं, ये हो गया तो क्या होगा। ऐसी चिंताएं और नेगेटिव विचार आते रहते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप एक डायरी लीजिए और उस डायरी में हर रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिखिए, यानी कि आई एम थैंकफुल फॉर करके आप पूरे दिन में आपके साथ जितना भी अच्छा हुआ है, छोटी से छोटी चीज भी वो आप लिखें। इससे फायदा ये होगा कि आपका फोकस नेगेटिविटी से लेकर पॉजिटिविटी पर जाएगा और आप अपने साथ जितना भी पॉजिटिव होता है उस पर आप फोकस कर पाएंगे। चाहे आप अच्छा खाना खाए हो या पूरे दिन में आपको कभी ट्रैफिक ना मिला हो या आप अच्छी तरह से आपका दिन बिता पाए हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज भी आप लिख सकते हैं। लाइफ को बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जितनी भी नींद ले वो अच्छी तरह से ले। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि शाम को 7 बजे के बाद आप चाय कॉफी ना ले, कि जिससे आपका माइंड सूदिंग होना शुरू होगा। आप कोई भी अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं सोने से पहले, और मैं ये रेकमेंड करता हूं कि सोने से पहले आप कुछ पढ़िए, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम कोई भी सीरियल देखकर सो जाते हैं या फिर हम न्यूज देखकर सो जाते हैं। तो ऐसी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है उससे हमारा माइंड और भी ज्यादा स्ट्रेस में रहता है जब हम सो जाते हैं। क्योंकि जितने भी मिलियनर लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हम सोने के बाद भी हमारा बिजनेस बढ़ता रहता है। उनका मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि उनका बिजनेस पैसों में बढ़ता रहता है, लेकिन वो जब सो जाते हैं तो अपने माइंड को भी उतना आराम देते हैं कि जिससे वो और भी ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि जब आप सोने के लिए जाए तो उसके आधे या पौने घंटे से पहले लाइट्स को थोड़ा सा डीम कर दे, कि जिससे माइंड ऑटोमेटिकली वो शांत होना शुरू होगा। दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जिंदगी में पर्पस होने का मतलब है मेकिंग द लाइफ एंड नॉट मेकिंग द लिविंग, यानी कि वो जिंदगी बिताने के लिए पर्पस नहीं होता, लेकिन लाइफ को बैलेंस करने का मतलब होता है कि जिंदगी को बनाना। जिंदगी में लाइफ को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जितना हमारी जिंदगी में प्लस है उतना ही माइनस जरूरी है, और जितना माइनस है उतना ही प्लस जरूरी है। कोई भी एक एक्सट्रीम लेवल हमारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। और दोस्तों, मैं ये आशा रखता हूं कि आज हमने लाइफ बैलेंस के बारे में जो भी बातें कही वो आप जरूर अपनाएंगे, जरूर ध्यान में रखेंगे और अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा अच्छे लेवल पर ले जाने में आप अपने खुद के एक गाइड बनेंगे। अगली बार हम और कुछ नई बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर जरूर मिलेंगे। थैंक यू एंड सी यू सून।